नमस्कार, जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ के सीएम ने राहुल गांधी पर कसा तंज, बोले खटाखट नहीं, बीजेपी में साए साए हो रहा काम। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर उनके खटाखट वाले बयान को लेकर तंज कसा है। विष्णुदेव साय का कहना है कि बीजेपी की सरकार में खटाखट नहीं बल्कि साए साए सारे काम हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि खटाखट खटाखट बोलने वाली कांग्रेस भले ही इसका मतलब नहीं समझती हो, मगर हमारे छत्तीसगढ़ में इसे साए साए कहा जाता है और भाजपा सरकार में सब साए साए हो रहा है। इसे जनता देख भी रही है और समझ भी रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुशासन संवाद कार्यक्रम में राज्य सरकार की गिनाई उपलब्धियां। सीएम साय ने कहा कि शपथ ग्रहण के बाद हमारी सबसे बड़ी चुनौती जनता के भरोसे पर खरा उतरना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो प्रदेश की आम जनता को गारंटी दी थी, उन्हें पूरा करना था। हमने 7 महीने के भीतर ही अधिकांश गारंटियों को पूरा कर जनता का भरोसा पुनः अर्जित कर लिया है। उन्होंने कहा कि कमीशन खोरी करने वालों के मंसूबों पर पानी फिर गया है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि हमारी सरकार की नीयत और नीति दोनों सही है। उन्होंने नक्सलवाद के विरुद्ध किए गए कार्यों पर विशेष जोर देते हुए कहा कि हमारी सरकार ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा को मजबूत करने के लिए विशेष प्रयास किए हैं। नक्सलवाद खत्म होने के बाद छत्तीसगढ़ में बढ़ेगा टूरिज्म, स्वर्ग सा नजर आएगा बस्तर, बोले सीएम विष्णुदेव साय। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कहना है कि कांग्रेस का खटाखट राग दिखाया और झूठ की कोरी कहानी है। उन्होंने पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस शासन में पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार, लूट और डकैती की भरमार थी। हमारी नीति और नियति बिल्कुल ठीक है और हम प्रदेश को आगे ले जाने में सफल होंगे। हम नक्सलवाद की समस्या को खत्म करके दिखाएंगे। इसके खत्म होने के बाद प्रदेश में टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है। पिछली सरकार में कोयला और रेत भ्रष्टाचार हुआ। हम करप्शन को जड़ से मिटाने में जुटे हैं। अगले 3 वर्षों में नक्सल फ्री होगा छत्तीसगढ़, डिप्टी सीएम ने की घोषणा। छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने जा रही है। मामले में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि राज्य में हम यूसीसी लागू करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगले 3 वर्षों में हम राज्य से नक्सलवाद को भी खत्म कर लेंगे। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने नक्सलियों से बातचीत के बाद को समर्थन देते हुए कहा कि हमारा लक्ष्य नक्सलियों को मुख्य धारा में लाना है। मेरा मानना है कि अगले 3 वर्षों में राज्य में नक्सलवाद की समस्या खत्म हो जाएगी। छत्तीसगढ़ के किसानों की बल्ले बल्ले, साय कैबिनेट की बैठक में लिया गया बड़ा निर्णय। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में मंत्री परिषद की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। इन फैसलों को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है। साय सरकार ने किसानों के हित में एक और बड़ा फैसला लेते हुए बताया कि अब किसानों को उनकी उपज का अधिकतम मूल्य प्राप्त हो। इसके लिए छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम में संशोधन किए जाने का निर्णय लिया गया। मंत्री परिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी विधेयक 2024 की प्रारूप का अनुमोदन किया गया। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना पर सियासत। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना को लेकर जमकर सियासत हो रही है। सरकार और विपक्ष में इस योजना को लेकर जमकर खींचतान हो रहा है। बता दें कि कुछ दिन पहले प्रदेश के पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने महतारी वंदन योजना के तहत मिल रही राशि पर सवाल खड़े कर दिए थे। इतना ही नहीं, उन्होंने सरकार से इस योजना की सूची भी जारी करने की मांग की थी। विपक्ष के इस सवाल पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने करारा जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि भूपेश बघेल, आपने महिलाओं को हर महीने 500 रुपए देने का वादा किया था, 5 साल में 5 रुपए नहीं दिए। प्राकृतिक आपदा पीड़ित 11 परिवारों को 44 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देशानुसार प्राकृतिक आपदा पीड़ित परिवारों को त्वरित आर्थिक सहायता स्वीकृत की जा रही है। इसी कड़ी में बस्तर जिले के कलेक्टर विजय दयाराम के द्वारा प्राकृतिक आपदा पीड़ित 11 परिवारों को 44 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है। राजस्व पुस्तक परिपत्र 6 से 4 के तहत इन परिवारों को आर्थिक सहायता स्वीकृत किया गया है। रायपुर से हैदराबाद के बीच प्रस्तावित सड़क पर केंद्र का निर्णय, 69 गांवों में रजिस्ट्री पर बैन भी हटेगा। रायपुर से राजनांदगांव जिला होते हुए हैदराबाद तक बनने वाले एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट को काम शुरू होने से पहले ही टाल दिया गया है। 2 साल पहले इस एक्सप्रेस वे को अनुमति देने वाले केंद्र ने हाल ही में एक आदेश जारी कर प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने से मना कर दिया है। इधर प्रोजेक्ट के रद्द होने के बाद अब इसके दायरे में आने वाले
अविभाजित जिले के करीबन 69 गांव से जमीन की खरीदी बिक्री पर लगे बैन को भी हटाया जाएगा। छत्तीसगढ़ में भी माइक्रोसॉफ्ट आउटेज का असर। रायपुर एयरपोर्ट की 1 दर्जन उड़ानें रद्द। अमेरिका की मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन और टेक्नोलॉजी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड सर्विसेज में शुक्रवार को दिक्कत आ गई। इससे इसकी सर्वर डाउन हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा एंटीवायरस क्राउड स्ट्राइक के अपडेट की वजह से हुआ है। छत्तीसगढ़ में भी इसका असर दिखाई दिया। माइक्रोसॉफ्ट एरर के कारण रायपुर एयरपोर्ट की 6 फ्लाइट रद्द की गई हैं। माइक्रोसॉफ्ट आउटेज के कारण रायपुर एयरपोर्ट की 5 फ्लाइट रद्द की गई हैं। एयरलाइन के काउंटर पर परेशान यात्रियों की भीड़ लग गई। बरसते पानी में भी बन रहा पामीड़ पुल। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बीच व्यापारिक रिश्तों का खुलेगा द्वार। छत्तीसगढ़ के मौसम में जहां लोग घरों से निकलना पसंद नहीं करते, वहीं कुछ ऐसे भी श्रमवीर हैं जो भरी बरसात में भी अपने कर्म पथ पर डटे हुए हैं। हम बात कर रहे हैं एनएच पर बन रहे बीजापुर जिले के सर्वाधिक नक्सल प्रभावित चिंताबादगू नदी पर पामीड़ पुल निर्माण कार्य की। ये पुल ग्रामीणों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में मददगार साबित होगा। बताया जा रहा है कि बीजापुर कलेक्टर अनुराग पांडे के निर्देश पर पुल निर्माण कार्य जोर शोर से किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के सेंटर में टीईटी की फिर से होगी परीक्षा। सीजी व्यापम ने इसलिए लिया फैसला। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने धमतरी जिले के महर्षि वेदव्यास शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय भखारा सेंटर में हुई टीईटी परीक्षा को दोबारा कराने का फैसला लिया है। पुनर्परीक्षा यानी आज को होगी। व्यापम ने ये फैसला परीक्षा के दौरान ओएमआर शीट 1.5 घंटे देरी से मिलने की शिकायत पर लिया है। व्यापम ने छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी 2024 का आयोजन 23 जून 2024 को किया था। महर्षि वेदव्यास शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय केंद्र में दूसरी पाली में 288 परीक्षार्थी शामिल हुए थे, जिसमें इस परीक्षा केंद्र में ओएमआर शीट देरी मिलने की लिखित शिकायत छात्रों ने की थी, जिस पर शासन ने इस संबंध में धमतरी से तथ्यात्मक प्रतिवेदन मंगाया। कोंडागांव जिला अस्पताल में मिलने लगी सिटी स्कैन की सुविधा। कोंडागांव जिला अस्पताल में 18 जुलाई से कलेक्टर कुणाल दूदावत की पहल पर सिटी स्कैन जांच की सुविधा मिलने लगी है। अस्पताल में सिटी स्कैनिंग के बाद टेली रेडियोलॉजिस्ट के जरिए रिपोर्ट की जांच करवाई जा रही है, जिससे मरीजों को तुरंत इलाज का लाभ मिल रहा है। अस्पताल में सिटी स्कैन की शुल्क निजी अस्पतालों के मुकाबले भी बहुत ही कम रखी गई है। दरअसल जिला अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट के अभाव में जांच रिपोर्ट के लिए इंतजार करना पड़ता था, वहीं अब ये जल्द प्राप्त होने लगा है और इलाज भी जल्दी से किया जा रहा है। सरकार खर्च करेगी 70,000 करोड़, बनेंगे एडवांस्ड जहाज। भारतीय नौसेना दिनों दिन आधुनिक होती जा रही है और इसमें सबसे बड़ा हाथ रक्षा मंत्रालय का है। अब सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। रक्षा मंत्रालय भारतीय नौसेना के लिए नए वॉरशिप यानी युद्धपोतों के निर्माण के लिए 70,000 करोड़ रुपए का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट देने वाला है। ये अत्याधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट भारत में बनने वाली सबसे टेक्नोलॉजिकल एडवांस्ड जहाज होने वाले हैं। माइक्रोसॉफ्ट सर्वर डाउन पर बोले केंद्रीय मंत्री अश्विनी। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में खराबियां आने से दुनिया भर में अफरा तफरी का माहौल है। इस पर अब भारत सरकार की तरफ से बयान आ गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, MEITY वैश्विक आउटेज के संबंध में माइक्रोसॉफ्ट और उसके सहयोगियों के संपर्क में है। इस आउटेज के कारण की पहचान कर ली गई है और समस्या के समाधान के लिए अपडेट जारी कर दिए गए हैं। CERT एक तकनीकी सलाह जारी कर रहा है, NIC नेटवर्क प्रभावित नहीं हो। चीन की बढ़ती गतिविधियों पर अब होगी भारत की नजर। केंद्र सरकार ने दी सीमा सुरक्षा को बढ़ाने की मंजूरी। केंद्र सरकार समुद्री सीमा को लेकर काफी सतर्क है, जिसके लिए उनकी तरफ से हाल ही में 2 मिलिट्री एयरफील्ड बनाने की योजना को मंजूरी मिल गई है। ये एयरफील्ड लक्षद्वीप में बनाए जाएंगे। इसके अलावा केंद्र सरकार ने इससे जुड़ी और भी कई योजनाओं को मंजूरी दी है, जिससे सीमा की सुरक्षा और भी मजबूत किया जा सके। सरकार ने लक्षद्वीप के दक्षिणी सबसे बड़ा द्वीप मिनिकॉय द्वीप में नया एयरबेस बनाने और लक्षद्वीप के अगत्ती द्वीप में मौजूदा एयरफील्ड को अपग्रेड करने की अनुमति दी है। अगत्ती द्वीप में मौजूदा एयरफील्ड को एयरबेस के रूप में अपग्रेड होने के बाद से मिलिट्री ऑपरेशन किए जा सकेंगे। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।